अगर आप वैसा कोई प्रयास करते हैं तो उसका निश्चित तौर पर कोई कुछ ना कुछ फायदा आपको होगा। लेकिन यात्रा का जो फायदा है वो चुनावी परिणाम में असर उसका इफेक्ट हो जाए ये जरूरी नहीं। ये जो अभी यात्रा सेकेंड यात्रा उन्होंने करी है इसका कोई बहुत बड़ा असर मुझे नहीं दिख रहा है। उसकी एक मेन वजह यह है कि इस यात्रा की टाइमिंग गलत है। अगले 8 हफ्तों में क्या होगा इसका अनुमान लगा पाना तो मुश्किल है। जातीय जनगणना तो निश्चित तौर पर नैरेटिव नहीं है। 400 पार तो एक नारा है, एक वॉर क्राई कह सकते हैं, गोल सेटिंग कह सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी एंड एनडीए, लेकिन वो भी पब्लिक का नैरेटिव नहीं है, वो तो बीजेपी का अपना स्लोगन है। तो आपका जो सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि जातीय जनगणना नैरेटिव का हिस्सा है। नैरेटिव नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है, उनके सरकार ने जो अचीव किया या अचीव नहीं किया वो है, उनकी अपनी विचारधारा है, उनके काम करने का तरीका है, वो आगे क्या कर सकते हैं उस पर जनता का अपना असेसमेंट जजमेंट है। चुनाव उसके इर्द गिर्द होगा। लेकिन आपके एक और साथी हैं जो एक और पद यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा तो नहीं पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, और वो आजकल कुछ एंग्री यंग मैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की बात कर रही हूँ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा विच इज द भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जो उनकी चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? और इस यात्रा, पहली यात्रा के बाद तेलंगाना में उन्हें जीत मिली, कर्नाटक में जीत मिली, इस यात्रा के बाद हाउ डू यू सी राहुल गांधी इन दिस इलेक्शन सीजन? देखिए, इस पर मैंने पहले भी टिप्पणी करी हुई है। यात्राओं का एक अपना महत्व है। यात्रा चाहे आप पैदल करें, गाड़ी से करें, हेलीकॉप्टर से करें, पब्लिक कनेक्ट, पब्लिक आउटरीच, जो भी पब्लिक सर्विस में है, पब्लिक डोमेन में है, उसको तो करना ही है। अगर आप वैसा कोई प्रयास करते हैं तो उसका निश्चित तौर पर कोई कुछ ना कुछ फायदा आपको होगा। लेकिन यात्रा का जो फायदा है वो चुनावी परिणाम में असर उसका इफेक्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है। इस देश में सबसे चर्चित जो यात्रा रही है वो आडवाणी जी की सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा रही। उस यात्रा ने आडवाणी जी को घर घर उनके नाम को पहुंचाया, राम मंदिर को मुद्दा बनाया, भाजपा को उनके ग्रासरूट पर कैडर बनाने में मदद करी। पर से उस यात्रा से भाजपा चुनाव नहीं जीत गई। तो यात्राएं जब आप करते हैं तो आपकी खुद की समझ बेहतर होती है, पब्लिक को आपको करीब से देखने, जानने, समझने का अवसर मिलता है, लेकिन उससे आप चुनाव जीत जाएं ये जरूरी नहीं है। जहां तक राहुल जी की ये यात्रा का सवाल है, जैसा कि आपने देखा पहली बार उन्होंने जो यात्रा की उसका फायदा उनको कर्नाटक में अपेरेंटली और तेलंगाना में शायद मिला, लेकिन उसी यात्रा का फायदा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नहीं मिला। तो जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि उससे राहुल गांधी को कुछ फायदा हो सकता है, लोग उनके बारे में बेहतर समझ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन वो चीज आपके इलेक्शन के परिणाम में कन्वर्ट हो जाए उसके लिए और कई फैक्टर आपके पक्ष में होने चाहिए। ये जो अभी यात्रा सेकेंड यात्रा उन्होंने करी है इसका कोई बहुत बड़ा असर मुझे नहीं दिख रहा है। उसकी एक मेन वजह यह है कि इस यात्रा की टाइमिंग गलत है। मैं पहला आदमी हूं जिसने ये पब्लिकली आज से महीने भर पहले शुरू किया कि जिस किसी ने भी इनको सुझाव दिया है इस यात्रा को करने के लिए, तो यात्रा की मेरिट, फॉर्मेट, इम्पैक्ट को छोड़ दीजिए, शेयर टाइमिंग जो है वो गलत है। इसलिए गलत है कि आप यात्रा कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर के तौर पर, और इसी बीच में आपने इंडिया अलायंस भी बनाया। तो इंडिया अलायंस का अगर यात्रा होता तो इंडिया अलायंस के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के पार्टिसिपेंट होते, वो है नहीं, और यात्रा आप कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर के तौर पे, और आप इंडिया अलायंस के की कंपोनेंट के एक तरह से कर्णधार हैं, कैटलिस्ट हैं। तो ये तो ऐसे हो गया कि आप मल्टी कंट्री आर्मी को लीड कर रहे हैं, और जब लड़ाई का समय आया तो जो मल्टी कंट्री आर्मी है उसका जो कमांडर इन चीफ है वही हेडक्वार्टर को छोड़कर कहीं बाहर है। तो जब उनको हेडक्वार्टर पे होना चाहिए, उनको अलायंसेस फिक्स करने चाहिए, सीटों के निगोशिएशन को तय करना चाहिए, नैरेटिव पे काम करना चाहिए, किनको टिकट मिलेगा इसको तय करना चाहिए, रिसोर्स कहाँ से आएगा इस पर तय करना है। ये ना करके आप मणिपुर में घूम रहे हैं, नागालैंड में घूम रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली दोनों तरह से ये गलत मूव है टाइमिंग के हिसाब से। राहुल गांधी कुछ मुद्दे तो उठा रहे हैं। उनका कहना है
एक पत्रकार से उन्होंने पूछा कि आप कौन सी जाति से हैं, आर यू एन ओबीसी, आपका मालिक कौन सी जाति से है, आप दलित के बारे में क्या सोचते हैं, और ना कोई मालिक दलित है, ओबीसी है। फिर वो अगर राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं तो उसमें कहते हैं कि वहाँ अडानी अंबानी जा रहे हैं, वहाँ ऐश्वर्या राय डांस कर रही हैं, वहाँ कोई दलित ओबीसी नहीं जा रहा। और वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग इस देश में जय श्री राम करते रहेंगे, आप लोग वोट कैसे देना है, मुद्दे कौन से उठाने हैं, ये आप में समर्थ नहीं है। ये जो एंगर है, ये जो गुस्सा है राहुल गांधी का, ये पब्लिक किस कॉन्टेक्स्ट में देखे? देखिए, हर आदमी का अपना तरीका है। अब उनकी टीम ने, उनके जो सलाहकार हैं या उनके जो भी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने ये तय किया है कि इन बातों को वो उठाना चाहते हैं। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस जैसे या किसी भी राष्ट्रीय दल को जाति के आधार पर बहुत बड़ी राजनीति करने का अगर कोई दल प्रयास करेगा तो उसको नुकसान होगा, क्योंकि क्षेत्रीय दलों के लिए तो ये फिर भी ठीक है, क्योंकि आप अपने एक क्षेत्र विशेष की, एक राज्य विशेष की बात कर रहे हैं, किसी एक जाति या जाति समूह के पक्ष या विरोध में आप बात कर सकते हैं। जब नेशनल पार्टियां, नेशनल लीडर्स जाति के आधार पर बात करना शुरू करेंगे तो उसमें इतने इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि संभव है कि कहीं पर ओबीसी आपके साथ है, कहीं पर ओबीसी आपके साथ नहीं है। लेकिन अगर आप नेशनल लीडर के तौर पे ये बात करना शुरू करेंगे तो कुछ जगह पे फायदा हो सकता है और कुछ जगह पे बहुत नुकसान भी हो सकता है। कांग्रेस को इससे, कांग्रेस जैसे दल को, मेरी अपनी समझ है, बचना चाहिए। जातीय जनगणना होना चाहिए, उसको साइंटिफिक बेसिस पे उस पर निर्णय हो, बात हो, वो सब ठीक है, लेकिन उसको चुनाव का मुद्दा बना देना, कांग्रेस अगर उसको अपना सेंट्रल थीम, सेंट्रल मुद्दा बनाएगी तो उसका नुकसान होगा। लेकिन आपने कहा इंडिया अलायंस के साथ बातचीत करनी चाहिए। मे बी द कांग्रेस कैन टर्न अराउंड एंड से हमने अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके 17 सीटें ले ली हैं तो हमारी तो सक्सेस है। आम आदमी पार्टी के साथ भी दिल्ली में कम से कम 4 और 3 पर मामला सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। इज दिस अ सक्सेस? ये तो मीडिया का ऑब्सेशन है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं और कौन इसका चेहरा बनेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस बनना शुरू हुआ जून में। सिर्फ दलों के और नेताओं के एक साथ बैठने से, एक साथ बैठकर चाय पीने से या स्टेटमेंट देने से कि हम लोग साथ में हैं और साथ में चुनाव लड़ना चाहते हैं, या उनके प्रेस वार्ता करने से पब्लिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक पे फर्क तो तब पड़ेगा जब उस अलायंस का कोई नैरेटिव, कोई एजेंडा सामने आएगा जो कि पब्लिक का, जिससे सरोकार हो। व्हाट इंडिया अलायंस इज ट्राइंग टू डू इज कि पहले लीडर्स को इकट्ठा कर लो, दलों को इकट्ठा कर लो और उसके बाद नैरेटिव बना लेंगे, तो वो मुझे लगता है कि इट इज लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स।